नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मार्थ सन्मार्ग। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो साल की सबसे बड़ी अमावस्या है और इस दिन 3 महासंयोग एक साथ है। सोमवती अमावस्या इस बार 30 मई को है। घर में खुशहाली आने के लिए इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। शनिदेव का जन्मोत्सव भी इस दिन मनाया जाता है, क्योंकि शनिदेव का जन्म भी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही हुआ था और इस दिन वट सावित्री व्रत भी है, तो इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। और हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है और इस बार 30 मई को है। तो सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या तिथि जो भगवान शिव की तिथि है, इस दिन की महत्ता बढ़ जाती है और करीब 30 साल के बाद सोमवती अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग भी बन रहा है। कुछ खास उपाय करके आप इस दिन पितृदोषों से मुक्ति पा सकते हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ता है। इस दिन किए गए तमाम कार्यों का पुण्य फल आपको प्राप्त होता रहता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन न सिर्फ पितृदेवों के निमित्त पूजा पाठ तर्पण किए जाते हैं, बल्कि इस दिन शिव जी को भी मनाया जाता है। क्योंकि वट सावित्री व्रत है तो शिव जी माँ पार्वती की विशेष पूजा होती है और वट वृक्ष की पूजा भी की जाती है। पर इस दिन आप चाहें तो अपने पितरों को जल जरूर अर्पित करें, उनको तर्पण करें। कैसे करेंगे? आप चाहें तो पिंडदान भी कर सकते हैं। देखिए, जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो आप 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित कर दें, तो वो पितरों के निमित्त हो जाता है। तो पितर देवों को आप जल अर्पित करें और उनके नाम से आप कुछ दान भी कर सकते हैं। पितर देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य संतान वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि बिना पितृ आशीर्वाद के वंश वृद्धि हो ही नहीं सकता। भगवान शिव माँ पार्वती की विशेष विधान से पूजा इस दिन करने का विधान है। शिवलिंग पर आप बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, भस्म, गंगाजल, गाय का दूध, समीपत्र जरूर अर्पित करें और माँ पार्वती को श्रृंगार की वस्तु। अब चूंकि शनिदेव की जयंती है तो उनके निमित्त आप पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और एक घी का दिया दिन के समय जलाते सुबह में जब आप पूजा करेंगे। इससे शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी आपके साथ आपके घर तक आएंगी। कहा जाता है पवित्र नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की अगर परिक्रमा की जाए तो बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ जाती है। तो सोमवती अमावस्या बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग के साथ आ रहा है। इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाएंगे। तो आइए जानते हैं विशेष प्रयोग के बारे में, कैसे अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रयोग करेंगे। देखिए, इस अमावस्या के दिन, चूंकि सोमवार के दिन अमावस्या है, तो शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें। इसके बाद काला तिल अर्पित करें तो आपके जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं। और इसके साथ ही आप अगर चाहें तो शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, साथ में शहद मिलाकर अगर शिव जी का रुद्राभिषेक करें तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। और इस दिन, चूँकि सोमवती अमावस्या के दिन पितर देवों के निमित्त विशेष प्रयोग किए जाते हैं, तो पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित करने का विधान है। जल में काला तिल, चीनी, चावल, पुष्प, सफ़ेद पुष्प डालकर ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित कर दें तो यकीनन पितर देवों का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन और भी ज़्यादा विशेष प्रयोग होते हैं, लेकिन आज शत्रु से मुक्ति पाने के लिए वो कौन से प्रयोग हैं जो सोमवती अमावस्या के दिन किए जाएं तो परेशानी खत्म हो। देखिए, हम बार बार आपके सामने हर एक एपिसोड में जब भी हम कोई टॉपिक रखते हैं तो आपको एक छोटा सा प्रयोग ज़रूर बताते हैं, क्योंकि हमें पता है हर कोई परेशान है, हर कोई के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन लगा हुआ है। आपके अपने हुई हो सकते हैं, पराए तो दुश्मन हैं ही, लेकिन ये भी एक सच बात है कि जो जितना करीब है वो उतना ही जलता है। अब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें, बिना कोई हानि पहुंचाए शत्रु को, उसकी बुद्धि को ही आप बदल देंगे।
अगर आपको लगे कि घर परिवार में कोई शत्रु है, बहुत शत्रुता रखता है आपसे, खासकर जो महिलाएं हैं वो भी परेशान है, पुरुष तो परेशान हैं ही, क्या करेंगे? इस सोमवती अमावस्या के दिन सारे दिन में रात तक में कभी भी, यानी कि देखिए रविवार के दिन सारा दिन है आपके पास, और सोमवार की सुबह, चूँकि उदया तिथि में अमावस्या है तो इस दिन भी पूरी रात आप ये प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो रविवार यानी 11 अप्रैल की रात में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? आपको चाहिए होगा भोजपत्र। अगर भोजपत्र ना मिले तो सफ़ेद कागज़ ले लें, मैथ वाला कागज़। आपको चाहिए होगा अनार की कलम, अगर ना मिले तो बेलपत्र का डंठल ले लें। इसके साथ चाहिए शहद, वो हर हाल में चाहिए। और चाहिए आपको अष्टगंध। अष्टगंध मार्केट में मिल जाएगा। चूँकि अष्टगंध का आपको इसके बदले में हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर फिर भी ना मिले तब आप कुमकुम का प्रयोग कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे? भोजपत्र पर ये जो आप अष्टगंध है उसको हल्का सा पानी में गीला करें, अनार की कलम से उसको भोजपत्र पे उसको लगा कर अपने शत्रु का नाम लिखें। जितने शत्रु हैं सबका नाम लिख दें। अब मान लीजिए सफ़ेद कागज़ है, बेलपत्र की डंठल है, तो उसी तरह से आप लिखें, यानी अनार की कलम की जगह बेलपत्र का डंठल यूज करें। लिखने के बाद शहद की जो शीशी है उसमें इसको 7 बार इस कागज़ को या भोजपत्र को मोड़िएगा 7 बार, और इसके बाद मन में कामना करते हुए उस शहद की शीशी में एकदम अंदर डुबो दें, और इसको संभाल कर कहीं ऐसे जगह रख दें कि युगों युगों तक पड़ा रहे, या फिर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। शत्रु चाह कर भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। अब मान लेते हैं आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं क्विक रिजल्ट मिले, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। एक भोजपत्र या सफ़ेद कागज़ पर शत्रु का नाम लाल रंग के पेन से, या फिर आप यहाँ पर शत्रु का नाम सिंदूर से भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि लाल पेन यूज करें। और इसके बाद अष्टगंध की स्याही से भी लिख सकते हैं। इसके बाद उस नाम के ऊपर शहद लगा दीजिए। फिर जितने शत्रु के नाम में अक्षर है उतने काली मिर्च रख दें, और इसको भगवान को प्रणाम करके इस कागज़ को जला दें। बाद में इसको मिट्टी में दबा दीजिएगा। शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। आज हमने जैसा कि आपसे वादा किया है, इस दिन सिक्के का टोटका किया जाता है। अमावस्या तिथि को एक सिक्का, जैसा कि हमने टॉपिक रखा है कि सिक्का का प्रयोग कैसे करें कि जीवन की मुश्किलें कम हो जाए। देखिए, सोमवती अमावस्या की रात किसी भी कुएं में, अब आप कहिएगा शहर में रहते हैं तो कुआं कहाँ मिलेगा, सही बात है। अब ऐसे में किसी भी नदी तालाब में, या आप चाहें तो कहीं भी घर से बाहर निकल कर या घर के अंदर ही कहीं मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिएगा, उसमें पानी भर दीजिएगा और उसी में ये प्रयोग कर लें। बाद में वहाँ पे करने के बाद उसको हल्का सा मिट्टी कवर कर दीजिएगा। क्या करेंगे? 1 चम्मच कच्चा दूध डालें और 1 रुपये का एक सिक्का डाल दें, और फिर बस आपको ध्यान रखना है कोई टोके नहीं, देखे नहीं। आप देखिएगा धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। दूसरी बात, अमावस्या तिथि की रात में सोने के पहले 1 रुपये का एक सिक्का ले लें, और अपनी लंबाई के इतना बराबर आप एक धागा ले लें, लाल धागा। अब इसको अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाएं। अगले दिन ये सिक्का पास के किसी मंदिर में दान पेटी में डाल दें, या आप कहीं भी किसी पीपल के नीचे भी रख सकते हैं। और जो धागा है उसको भगवान के पास जाकर अर्पित कर दें, शिव जी के मंदिर में अर्पित कर दें। आपके जीवन के हर कष्ट मिट जाएंगे, जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अब चूंकि अमावस्या तिथि है तो पीपल का पेड़ की पूजा करने का विशेष विधान है। जैसा कि अभी भी हमने आपको बताया कि इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित किया जाता है, और साथ ही जल में 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी चावल, 1 थोड़ा सा मिश्री, सफ़ेद पुष्प, अगर संभव हो तो 2-4 बूंद कच्चा दूध डालकर आप पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें, और शाम के समय एक दीपक जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया होगा, और उसमें 2-4 दाने काली उड़द के या काले तिल के डालिएगा। चूँकि इस अमावस्या के दिन मान लेते हैं आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सिर्फ सरसों के तेल का दिया जला दें तो जीवन के कष्ट मिट जाएंगे। इस दिन सिक्के का एक महाप्रयोग किया जाता है। अमावस्या तिथि हालांकि सोमवार के दिन है, पर रविवार को ही लग जाएगी, तो रविवार की रात एक सिक्का अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। आप चाहे तो हर घर के सदस्य के तकिए के नीचे रख दें। अगले दिन सुबह वो सिक्का सबके ऊपर से 3 बार उल्टा उतार लें, और ये सारे सिक्के ले जाकर शिव जी के मंदिर में रखाएं, या फिर आप दान पेटी में डाल दें, या कहीं किसी को दान कर दें। आपके जीवन की मुश्किलें टल जाएगी। सिक्का जो एक खास धातु से बना होता है, वो आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है।
अब मान लेते हैं आपने रविवार के दिन नहीं रख पाया तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार की ही रात रख लीजिएगा और अगले दिन इसके वही प्रक्रिया आपको दोहराना है ताकि आप जीवन की मुश्किलों से बाहर निकल सके। वैसे तो सिक्के के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। आप इस दिन गरीब व्यक्तियों को सिक्के का दान करने का विधान है, पर बहुत सारे लोगों को दान नहीं करने का रहता है कुंडली में कि आप पैसे नहीं दान करें। तो ऐसे में आप कहीं भी किसी को खाने पीने की वस्तु दान कर दें तो उत्तम है। हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन हाँ, जब शिव जी की पूजा करेंगे तब पान के पत्ते पर एक सिक्का, एक सुपारी जरूर रखकर उनको अर्पित करें और पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और मिश्री के दाने रख दीजिएगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा।